फिर जो उन्होंने मेट्रो चलाई है वो दूसरी कंट्री से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना या अमेरिका। यानी आज भी पाकिस्तान में ट्रेन्स, लोकोमोटिव्स आपको वही मिलेंगे जो कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रखे हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद वापस हम इंडियन रेलवेज़ वर्सेस पाकिस्तानी रेलवेज़ का कंपैरिजन और रिएक्शन लेके आ गए। कंपैरिजन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होता है। और बहुत सारे लोग हमें सजेस्ट करते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो वीडियो है हमने ऐसे रिएक्शंस किए हैं पहले, लेकिन ये अपडेटेड वीडियो है 2022 की। और जिस चैनल से ये वीडियो हमारे पास है, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, इनके चैनल का नाम, इनकी वीडियो का लिंक आपको सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे चेकआउट करेंगे। वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन, स्टे होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इस साल के इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे कंपैरिजन लेकर के हाजिर हुआ हूं। पिछले साल के शुरुआत में भी हमने एक कंपैरिजन किया था दोनों ही रेलवेज का, और 2022 आए अभी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में 2022 के भारत और पाकिस्तान के रेलवे को कंपेयर करेंगे, देखेंगे पिछली वीडियो के मुकाबले किन किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताए थे, उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स में किस तरह का काम दोनों ही रेलवेज में हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री को तो इस वीडियो में कवर करने की जरूरत है नहीं, पिछले वीडियो में कवर ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज। और फ्यूचर में हम कितना भी चले जाएं, हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी। 1836 ये फाउंडेशन डेट है इंडियन रेलवेज की, क्योंकि हम कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान में कर रहे हैं तो यही फाउंडेशन डेट पाकिस्तानी रेलवेज की भी कही जा सकती है, क्योंकि तब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन 1855 में एक्चुअली मौजूदा पाकिस्तान में ब्रिटिश राज द्वारा रेल ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, जब उन लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स ने वहां पे ट्रैक्स वगैरह बिछाने शुरू किए थे। तो प्रॉपरली दोनों ही कंट्रीज को रेलवे उनके अधिकार में 1947 में यानी आजादी के बाद ही मिली थी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अलग अलग दोनों कंट्रीज में शुरू नहीं हुई, बल्कि एक कंट्री के रूप में रेलवेज दोनों ही कंट्रीज में शुरू की गई थी। और आजादी के बाद रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान में ये रेलवे ट्रैक्स बांट दिए गए थे। और तब आज के मुकाबले इंडिया के अंदर भी रेलवे ट्रैक काफी कम ही था। आज तो खैर इंडिया के अंदर रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। मैं आपके लिए रनिंग ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डाल दूंगा। और सिस्टम लेंथ को बढ़ाने के साथ साथ गेज कन्वर्जन, काफी बड़े रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन, काफी कुछ इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की, तो टोटल 11,881 किलोमीटर का रेलवे लाइन पाकिस्तानी रेलवेज के पास है। और ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली विकिपीडिया से, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि ज्यादातर हिस्सा इसमें ब्रॉड गेज का है, यानी जो 5 फीट 6 इंच वाले रेलवे ट्रैक्स होते हैं। सिर्फ थोड़े से हिस्से को छोड़कर जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि पाकिस्तान का थोड़ा सा भी सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगभग हर कंट्री अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है। इंडियन रेलवेज ने भी टारगेट रखा है कि जल्द से जल्द पूरे सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड करना है। लेकिन पाकिस्तान में आपको इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात रेलवेज की कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेट्रो भी है लाहौर में, जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे अगले कंपैरिजन की तरफ, तो वो इस पे हो सकता है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी रहती है रेलवेज में, या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या रेलवेज में ट्रेन से ठीक ठाक इतनी रफ्तार से चलती हैं कि नॉर्मल दुनिया की कंट्रीज से मुकाबला कर पाए। वैसे देखो, अगर मुकाबला करने की बात है तो चाइना या जापान जैसी कंट्रीज से तो रेलवेज में अभी दोनों में से कोई भी कंट्री कम्पीट नहीं कर सकती है। वैसे इंडिया पाकिस्तान तो क्या, चाइना जापान जैसी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दुनिया में रेलवेज का किंगडम बनाए बैठी हैं, जिनसे दुनिया में डायरेक्टली कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में भी ट्रेन की एवरेज स्पीड या फास्टेस्ट ट्रेन में फर्क पड़ जाता है। इंडिया में इस वक्त कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, लेकिन ज्यादातर रूट्स पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही, जो कि उस स्पीड से कम है जो कि एक आइडियल सेमी हाई स्पीड ट्रेन की होनी चाहिए ऑन ट्रैक, यानी एटलीस्ट 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका कारण क्या है? कारण है हमारे ट्रैक्स। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो ट्रैक्स हैं मैक्सिमम रीजन में, वो सेमी
सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इंडिया में वैसे इंडियन रेलवेज काफी बड़े बड़े रूट्स में इस वक्त ट्रैक्स को अपग्रेड कर रही है ताकि इनमें एटलीस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एवरेज स्पीड भी ट्रेन की इंडिया से कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पाकिस्तानी रेलवे के ऐसे कोई बहुत बड़े प्लान्स भी नहीं है जिसके तहत वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को अपग्रेड करने की सोच रहे हो या फिर किसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वहां पर लाने की सोच रहे हो। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जरूर हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम रीजन में एग्जिस्टिंग ट्रैक्स की हालत बुरी ही है। वैसे अगर जनरली सोचा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये काम इंडिया से आसान भी है, क्योंकि उनका एरिया कम है, उनका ट्रैक लेंथ भी कम है। इंडिया को 3-4 मेजर ट्रैक्स को ही अपग्रेड करने में जितना पैसा और समय लगेगा, पाकिस्तान अपने पूरे सिस्टम को उतने में अपग्रेड कर सकता है, लेकिन शायद वो उनकी अभी प्रायोरिटी नहीं है। खैर, हम बढ़ेंगे अपने अगले कंपैरिजन की तरफ और इसके लिए मैं कंपेयर करूंगा फ्रेट को। इंडिया को मैं बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये चीज कि इंडियन रेलवेज फ्रेट से भी पैसा कमाती है। फ्रेट ट्रेन वो होती हैं जो कि माल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती हैं, लेकिन इनके लिए कभी भी इंडियन रेलवेज में अलग से ट्रैक्स नहीं बनाए गए थे। ये उन्हीं ट्रैक्स को यूज करती थी जो कि जनरली पैसेंजर ट्रेन भी यूज करती हैं। लेकिन अभी भारत में इन ट्रेन के लिए स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जो लगभग अब 2 कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही कुछ और फ्रेट कॉरिडोर्स को प्रपोज भी किया गया है और इनका काम यही है कि इनमें सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेंगी, उनकी एवरेज स्पीड भी इन ट्रैक्स में ज्यादा रहेगी। कुछ समय पहले एक ट्रेन ने यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एवरेज स्पीड पकड़ी है, जो कि फ्रेट ट्रेन के हिसाब से काफी अच्छी है। यानी इसमें इंडियन रेलवे मेनली कर क्या रही है ये चीज कि पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन कभी भी एक दूसरे को परेशान ना करें और ना ही सेम ट्रैक्स यूज करने की वजह से कोई भी ट्रेन लेट हो। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर तो नहीं है वहां पर फ्रेट की ट्रेन के लिए, लेकिन हिस्ट्री से ही पाकिस्तान में ट्रेन्स ने एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है फ्रेट को ट्रांसफर करने के लिए। खासकर जो उनके कोस्टल पोर्ट्स हैं वहां से कंट्री के अंदर सामान लाने का जिम्मा हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा फ्रेट ट्रेन्स ने ही उठाया है। लेकिन हाँ, हाल ही में इनका शेयर फ्रेट ट्रांसफर में काफी कम हो गया था। 1960s में 70% के आसपास का फ्रेट ट्रांसफर ट्रेन्स किया करती थी, जो 2015 में 5% के आसपास ही रह गया था। वैसे टाइम पे कुछ इनके लीडर्स ने भी फ्रेट ट्रेन्स के लिए काम किया है। 2009 में यूसुफ रजा गिलानी ने एक फ्रेट ट्रेन लॉन्च की थी इस्लामाबाद और इस्तांबुल, जो टर्की में है, इनके बीच वाया तहरीन, और आज भी इससे अच्छा खासा ट्रांसफर होता है वैसे। लेकिन हाँ, 60s का टाइम शायद पाकिस्तान वापस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय ये चीज बिल्कुल उसकी पीक पर थी, इसीलिए इसका 70% से भी ज्यादा शेयर था। और बाकी कंट्री अपने हिसाब से देखती है। इंडिया को डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की जरूरत लग रही है, इसलिए इंडिया बना रहा है। पाकिस्तान को शायद अभी जरूरत नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन भले ही कंट्री के अंदर कॉरिडोर की जरूरत हो या नहीं, वो तो कंट्री सोच सकती है, लेकिन एक चीज की जरूरत हर एक कंट्री को होती है, या कह सकते हैं कि अगर ये चीज कंट्री के पास हो तो बेहतर होता है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। यानी क्या कंट्री अपनी ट्रेन खुद बनाती है या फिर उसे वो इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो भले ही लोकोमोटिव्स हो या अभी जो उन्होंने मेट्रो चलाई है वो दूसरी कंट्री से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना या अमेरिका। यानी आज भी पाकिस्तान में ट्रेन लोकोमोटिव्स आपको वही मिलेंगे जो कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रखे होंगे, जबकि इंडिया इस मामले में थोड़ा सा बेहतर है। लोकोमोटिव्स के साथ साथ इंडिया मेट्रो ट्रेन तक की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकता है। पहले इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 भी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया ने खुद ही तैयार की थी, जो कि एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। और इंडिया इस वक्त भी नई जनरेशन के इन ट्रेन पर काम कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर पॉइंट किसी को देना है तो क्लियरली यहाँ पर पॉइंट इंडिया ले जाएगा। और वैसे इसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों ही रेलवेज को, फिर चाहे वो मॉडर्न मोनोरेल जैसा सिस्टम हो, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, या फिर मेट्रो सिस्टम ही क्यों ना हो। लेकिन ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में कवर की है और चीजें उस वीडियो के मुकाबले ज्यादा बदली नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में एक ही मेट्रो सिस्टम है, ऑरेंज लाइन। ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बस से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला जाता है। मैं यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूँ। साथ ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन या आरआरटीएस की बात करें तो उसके हालात भी बिल्कुल पिछली वीडियो जैसे ही हैं, जहां आरआरटीएस में अभी भी इंडिया में काम हो रहा है। शायद दिल्ली मेरठ वाला इसी साल के एंड या अगले साल तक एक सेक्शन में शुरू हो जाएगा। ऐसे ही किसी आरआरटीएस या इस तरह के किसी प्रोजेक्ट की जानकारी फिलहाल पाकिस्तान के लिए अभी नहीं है। और इसी के साथ अगर लेकर चलो अभी वीडियो के एंड की तरफ, तो अब क्योंकि पिछली वीडियो मैंने 1 साल पहले ही बनाई थी, वैसे लॉजिकली उसे 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ
10 महीने ही हुए हैं, इसलिए अपडेट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी रेलवेज ने अपने रेलवे ट्रैक की लेंथ को इस बीच इम्प्रूव किया है थोड़ा सा, कुछ थोड़ी बहुत। मैंने आपको प्रपोज्ड लाइंस भी दिखाई थी पिछली बारी वीडियो में, तो वो लाइंस अभी भी प्रपोज हैं। कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट वाला काम अभी उनमें नहीं हुआ है। ट्रैक से डबलिंग का काम भी कुछ जगहों पर किया जा रहा है पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ सीपैक में भी कई इंपॉर्टेंट रेल लाइंस बताई गई थी। काफी बड़ी इंपॉर्टेंट रूट्स को कनेक्ट करने वाली थी ये लाइंस, जिनमें इस वक्त काम हो रहा है। साथ ही कुछ लाइंस में ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है एक्सीडेंट्स वगैरह को कम करने के लिए। और अभी अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज की, तो एक काफी बड़ा अपडेट इस वीडियो में जो है वो ये कि इस साल के बजट में ये पता चला है कि 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस यानी 400 नई ट्रेन 18 आपको आने वाले 3 साल में इंडियन रेलवेज में दिखेंगी। वैसे इनके अलावा भी कई ट्रेन 18 पर काम चल रहा है इस वक्त, जो कि इस साल रेलवेज यूज करना शुरू कर देगी। इसके अलावा बाकी पिछली वीडियो में भी मैंने काफी लंबे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स बताए थे जो कुछ साल बाद ही कंप्लीट होने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, स्टेशन डेवलपमेंट्स वगैरह। तो इनमें भी इस वक्त काम पैरेलली किया ही जा रहा है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादातर उन टॉपिक्स पे कंपैरिजन करके बताऊं जो पिछली वीडियो में मैंने कवर नहीं किए थे, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि सेम वीडियो ही आपको सिर्फ अपडेट्स के साथ तो दूसरी बार देखनी पड़ रही है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके यार, सो बड़ी डिटेल वीडियो थी और इन्होंने जिस तरह बड़ी ईमानदारी के साथ हर एक चीज बिल्कुल सही बताई है। ये नहीं कि पाकिस्तान या इंडिया कोई चीज गलत बता दी हो। चौथे नंबर पर दुनिया का इंडियन रेलवेज आता है और की जब वीडियो में देखने गए थे सलमान को तभी बता दिया था कि इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। जाहिर बात है, और हमें भी पता था कि चौथे नंबर पे आता है और हमारे को भी तो बहुत ज्यादा टाइम है इम्प्रूव करना है, बहुत ज्यादा। और इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती, इम्पोर्ट होती है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि रेलवे ट्रैक्स पे इतनी ज्यादा भी वो नहीं किया जा रहा, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, इंडिया में हो रहा है, इंडिया में एक्सटेंड कर रहे हैं, नए रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिस तरह से पता है कि 180 पे चलनी चाहिए, वो 130-40 पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और पाकिस्तान में वही वाले हैं जिसमें अभी ट्रैक्स को वो बता रहे हैं थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कुछ ट्रैक्स में हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। इंडिया पर प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइड्रोजन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये सब हो रहे हैं। हाँ, इंडिया में हो रहे हैं और हमारे यहाँ कोई एक भी इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन नहीं है। हाँ, एक मेट्रो जो ऑरेंज लाइन है वो इलेक्ट्रिक पे चलती है, लेकिन बड़ा अभी इम्प्रूव करने वाले, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लग्जरी ट्रेन हैं। वंदे भारत उन्होंने बताया कि अगले आने वाले 3 सालों में कितनी 100 आने वाली हैं। तो वो देखो किस तरह से काम चल रहा है। बाकी जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनके लिए अलग से इंडिया ने उनके लिए ट्रैक्स बना दी हैं। हमारे यहाँ भी वही यूज होते हैं और हमारे यहाँ उस तरह से अभी ट्रेन्स को जिस तरह इंडिया में बहुत लोग यूज करते हैं बड़े आराम से, बड़ा रिलैक्स करके, हमारे यहाँ अभी भी ट्रेन्स को उस तरह से लोग यूज नहीं करते। वो दूसरे मीन्स को ज्यादा यूज करते हैं, बसेस हो गई, प्लेन हो गया। बहुत ही अरसे से वो ही रेलवे अभी तक चल रही है। तो जिस तरह इंडिया में अपडेट होती रहती है, यहाँ पर अभी वही है, लेकिन हो सकता है तरक्की हो रही है, लेकिन स्लोली हो रही है, लेकिन हो रही है। और लेकिन इंडिया का चौथे नंबर पे है तो जाहिर सी बात है कि कोई बात है। और वहाँ तो अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। इंडिया जो है नंबर भी लेके जा सकते हैं इस चीज में कि उनके खुद वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। ये सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग वाली, और हाइपर लूप, बुलेट ट्रेन और पता नहीं कौन सी में गाड़ियां अपनी बनती हैं, तो गाड़ियां भी मैन्युफैक्चर होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है जब लोग खरीदने आते हैं गाड़ियों को, और भी बहुत सारे फायदे हैं उसके। और बड़ी इंडिया में जो गाड़ियां भी बनती हैं, गाड़ियों पे खैर हम अलग से रिएक्शन लेके आएंगे। खैर इन्होंने अलग पहलुओं पे फोकस किया है, बजाय कि हमें ये बताने कि ये ट्रेन पाकिस्तान की, ये इंडिया की, इसकी इतनी स्पीड है, इसकी इतनी स्पीड है। इन्होंने और सेक्टर्स पे, हाँ, जेन्युइन चीजों पे, टेक्निकलिटीज को इन्होंने बताया है और बड़े प्यारे तरीके से बताया है। और हम इस चीज को बिल्कुल मानते हैं कि इंडिया का जो रेलवे है वो बहुत ही आगे, बहुत ही ऊपर है। उन्होंने ये भी बोला कि जापान और चाइना वाले से इंडिया को भी या पाकिस्तान को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनके मतलब एक किंग है बेसिकली रेलवेज के, उनकी तो और लेवल पे। लेकिन इंडिया की जो ट्रेन्स हैं वो लाजवाब हैं और कुछ टाइम तक तो इंडिया भी आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि चौथे नंबर से तीसरे दूसरे पे बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप आपको भी हमारे साथ काफी सारी नॉलेज गेन हुई होगी। इसी तरह हम और भी आपके लिए डिफरेंट रिएक्शंस लाते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, हमारे ब्लॉग चैनल जाकर लाइक सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे लेटेस्ट फोटो, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए हम लोग नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।